नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों ने 1 महीने का मूल वेतन देने का लिया निर्णय। केंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए दिए निर्देश। राज्य में कोविड संक्रमण के नए मामलों में कमी, कई दिनों बाद मृतकों की संख्या भी आई 100 से नीचे। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देकर राहत देने को कहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी मंत्री, राज्य मंत्री और विधायकों ने 1 महीने का मूल वेतन कोरोना टीकाकरण के लिए देने का निर्णय लिया है। इन सभी का मई का मूल वेतन 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगा। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक भी अपना वेतन सहायता कोष में जमा करवाएंगे। इनके अलावा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों ने 3 दिन का वेतन इस कार्य के लिए देने की घोषणा की है। प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम और टीकाकरण के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अब ऐसे परिवारों की बेटियों के विवाह का बीड़ा उठाया है जो कोरोना के कारण अपने माता पिता या कमाने वाले सदस्य खो चुकी हैं। श्री बिरला ने कल बूंदी में कहा कि ऐसी बेटियों का कन्यादान जन सहयोग से समाज करेगा। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी कर जीवन निर्वाह करने वाले उधर सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कुंडली गांव में सरपंच की पहल पर मिशन अन्नदाता के तहत कल ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को 2000 किलो गेहूं का वितरण किया गया। आगे भी ये वितरण जारी रहेगा। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरी कर जीवन निर्वाह करने वाले अनेक परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसी आपदा की घड़ी में सीकर जिले के कुंडली ग्राम पंचायत सरपंच संतोष देवी ने मिशन अन्नदाता के नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोई भी ग्रामवासी अनाज और राशन सामग्री का दान कर सकता है और ये अनाज और राशन ग्राम पंचायत क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को वितरित की जा रही है। कल 2000 किलोग्राम गेहूं और अन्य सामग्री जरूरतमंद परिवारों को वितरित की गई। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। वहीं श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने घर घर जाकर सर्वे कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों के लिए 800 सुरक्षा किट उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और सभी दिव्यांग इस सुविधा के पात्र होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र मौजूदा कोविड टीकाकरण केंद्रों के साथ संबद्ध किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टर सहित 5 सदस्य होंगे। राज्यों से वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण के लिए आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। प्रदेश में अब तक 1,62,74,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,30,78,485 पहली और 31,95,557 दूसरी डोज शामिल है। राज्य में कल 61,632 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 55,237 को पहली और 6,395 लोगों को दूसरी डोज दी गई। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 20,582 लोगों को कल वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इधर देश में अब तक 20,54,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मुश्किल की यह घड़ी है, हौसला बनाकर रखें, घर बैठे 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना महामारी को जल्द से जल्द हराएं। मैं दिनेश चौहान, गांव रामदेवरा से। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल 3,454 नए मामले सामने आए। कई दिनों बाद मृतकों की संख्या भी कल 100 से नीचे रही। इस बीमारी से कल 10,396 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 71,099 रह गई है। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 91.49% हो गई है। कल जयपुर में 775, श्रीगंगानगर में 231, जोधपुर में 229, अलवर में 212, उदयपुर में 182, हनुमानगढ़ में 148, अजमेर और झुंझुनू में 121, कोटा और पाली में 111, जैसलमेर में 108, बीकानेर में 102, सीकर में 97, चूरू में 82, डूंगरपुर में 76, बाड़मेर में 75, चित्तौड़गढ़ में 70, दौसा में 65, राजसमंद में 61, नागौर में 60, भरतपुर में 54, बारां में 45, बांसवाड़ा में 44, धौलपुर में 40, भीलवाड़ा में 37, सिरोही में 36, सवाईमाधोपुर में 35, झालावाड़ और टोंक में 32, बूंदी में 28, प्रतापगढ़ में 22 और जालौर और करौली में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कल इस बीमारी से 85 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 8,103 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर रूप से कम हो रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को 4,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए थे, जबकि अब ये संख्या करीब 2,11,000 रह गई है। हम देखें 27 तारीख को तो देश में 2,11,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यह अगर एक और डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 25 मई को देश में पिछले कुछ दिनों के अनुपात में देखें तो सबसे कम केसेस यानी कि 1,96,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 17 मई से कंटिन्यूड बेसिस पर हमारे देश में 3 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जरूरत है कि इसको हम कंटिन्यूड बेसिस पर मॉनिटर करते रहें। संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया कि संक्रमित लोगों और कोविड से मृत्यु के अनुमान संबंधी मीडिया की रिपोर्ट पूरी तरह निराधार और झूठी है। उन्होंने कहा कि कोविड से मृत्यु की रिपोर्ट और पंजीकरण के बारे में देश में व्यवस्थित प्रणाली है। रिगार्डिंग द इशू की कोविड रिलेटेड डेथ कोई कंसील हो रही है, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि शुरू से ही हमारा एफर्ट रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी कोविड पॉजिटिव केसेस हों, जितने टेस्ट किए जा रहे हैं और जितनी डेथ है उनको रिपोर्ट करें। यह जरूरी है ताकि हम ओवरऑल इन्फेक्शन की ट्रेजेक्टरी को समझ सकें, इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए क्या एफर्ट्स करने हैं, उनके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले सकें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़कर उन्हें राहत देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री गहलोत ने आगामी दिनों में बड़े स्तर पर पौधरोपण करने की कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए वन विभाग, मनरेगा और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त कार्य योजना तैयार करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों ने 1 महीने का मूल वेतन देने का निर्णय लिया है।
केंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। कई दिनों बाद मृतकों की संख्या भी 100 से नीचे आ गई है। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देकर राहत देने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।